नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और कमोबेश यही स्थिति हिंदुस्तान में है कि नरेंद्र मोदी जिसके दोस्त हो उसे डर किस बात का। और उस स्थिति में चाहे जांच एजेंसियां हो, चाहे तमाम सारी सरकारी एजेंसियां हो जो उनके लिए उनके हिसाब से काम करती हैं, उन पर कोई क्या कहे। इसी का मैं जिक्र करूं उसके पहले एक खबर का जिक्र करता हूं। खबर आई कल के अखबारों में थी कि 27 साल के ऋषि राज पोपट हैं जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की जो 2500 साल से गुत्थी चली आ रही थी उसे उन्होंने सुलझा लिया है। और इसको लेके उनकी भारी भरकम प्रशंसा हो रही है। संघियों को आपको पता ही है उनका ज्ञान कहां होता है। तो चूंकि उनका ज्ञान कहां होता है इसलिए कह रहा हूं, उन्होंने बिल्कुल विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु वाली स्टाइल में। लेकिन जब सच सामने आया तो मुंह दबा के बैठे। ऋषि राज पोपट इसलिए पढ़ाई कर सके, इसलिए रिसर्च कर सके क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन ने उन्हें स्कॉलरशिप, और उनकी स्कॉलरशिप के ही बूते वो जा करके अमेरिका में और दूसरी जगह उन्होंने रिसर्च करी। अब आप समझिए, राजीव गांधी फाउंडेशन वही है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चीन से फंडिंग का आरोप लगाकर और उसकी एफसीआर बंद कर दी, क्लोज कर दी, उस पर पाबंदी लगा। आप समझिए, लेकिन वो पीएम केयर फंड पे पाबंदी नहीं लगाते हैं, वो विवेकानंद फाउंडेशन पर नहीं लगाते हैं, वो इंडिया फाउंडेशन पर नहीं लगाते हैं जिस पर चीन की तमाम सारी संस्थाओं से, कंपनियों से और सरकार से बहुत बड़ी फंडिंग हुई, उस पर नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि वो संघ को पोषित करते हैं, उनके एजेंडे चलाते हैं। तो ये आप समझिए, पीएम केयर फंड में जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक 50 करोड़ से अधिक की उन्होंने फंडिंग की। और राजीव गांधी फाउंडेशन को उन्होंने सिर्फ दिया था 1.35 करोड़, यानी 1 करोड़ 35 लाख। ये आप जान लीजिए। और विवेकानंद फाउंडेशन हो या इंडिया फाउंडेशन हो जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, अजीत डोभाल से जुड़े हुए सब कुछ है, उनको कितनी? उनको तो भारी भरकम हुई। तो आप समझिए यह स्थिति है। जब बिक्रियां बिक रही हो, शिक्षा का स्तर गिर रहा हो, रंग भगवा किया जा रहा हो, चड्ढी और ब्रा पर राजनीति चल रही हो, उस स्थिति में कौन कहेगा क्या होगा। तो विकास के मानक जो है गिर रहे हैं और उन पर चर्चा कर दो तो परेशानी हो जाती है। तो यह स्थिति। और जब फोर्ड फाउंडेशन कोई चीज करता है तो उस पर कहते हैं अमेरिकी संस्था भारत पर कब्जे की साजिश कर रही है, लेकिन राजीव गांधी फाउंडेशन की एफसीआर रद्द कर दी जाती है केवल इस नाम पर कि विदेशी फंडिंग का मामला नहीं है, ये तो बड़ा। क्यों? क्योंकि वो तार्किक ज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं, और तार्किक ज्ञान आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की चड्ढी के नीचे का सच सामने आ जाता है। और वो सामने आ जाता है, इनका दिमाग सामने आ जाता है तो इनको संकट होता है, क्योंकि जब तर्क सामने आता है तो नफरत कहां पनपेगी, दिमाग की खिड़कियां खुल जाती हैं, इसलिए उसे रोकते हैं। और यही इनका है। और इसी की आड़ में आप देखिए, प्रधानमंत्री और उनके ये तमाम संगठन, उनकी पार्टी के संगठन, उनके मूल जो संगठन है उससे जुड़े हुए तमाम सारे ये एनजीओ जिस तरीके से चीन से मदद ले रहे हैं, जिस तरह से चीन के साथ खेल खेल रहे हैं, और उसका नतीजा हुआ कि चीन ने भारत के हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जा कर। इसको लेकर के जब चर्चा की मांग करते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष,
वी आर रिक्वेस्टिंग, आपको रेसिड्यूरी पावर्स है, इसको सस्पेंड करिए रूल्स को। और चाइना ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है। और प्लीज नो आज वो वहां पर अतिक्रमण कर रहे हैं, लोगों को हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहां पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोपखाने, कारखाने सब बना रहे हैं। तो इसीलिए ये महत्व का मुद्दा है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगर रूल्स अगर निकाल सस्पेंड करके चर्चा को अगर अवकाश देंगे, फिर किसको देंगे? प्लीज नाउ तो इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, यू सस्पेंड द रूल्स, अलाउ द डिस्कशन, वी आर रेडी फॉर डिस्कशन, वी आर प्लीज। राज्यसभा में और इस पर बात उठाने की कोशिश करते हैं तो जो उपराष्ट्रपति हैं, जो सभापति हैं राज्यसभा के, वो लगातार उसे काटते हैं और बंद करने की बात करते हैं, उस पर सुनना नहीं चाहे। जब उपराष्ट्रपति नहीं सुनना चाहे, सभापति न सुनना चाहे, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल वो उपराष्ट्रपति से ज्यादा नरेंद्र मोदी के जैसे कि चरण चुंबक मीडिया नरेंद्र मोदी को विश्वगुरु बनाने की कोशिश, और उसके कारण हम अपने देश का क्या क्या खो रहे हैं इसको समझने के लिए राहुल गांधी ने नफरत को लेकर के बहुत अच्छी बात कही। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। समझने वाली, क्योंकि देश को जोड़ना है, देश टूटना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी। लेकिन आजकल साजिश वही है। दूसरी तरफ एकाधिकार कराने का चल रहा है कि देश में चंद पूंजीपति, जो मित्र पूंजीपति हैं नरेंद्र मोदी के, उनको किस तरीके से देश की पूरी अर्थव्यवस्था सौंप दी जाए और देश की सारी संपत्ति सौंपने के बाद में बाकी सबको खत्म कर दिया। एक खबर आती है कि अदानी लखनऊ एयरपोर्ट पर 10,500 करोड़ का निवेश करें। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो वो निवेश करेंगे वो भी भारत सरकार की बैंक से पैसा कर्ज में लेंगे। यानी जो भी काम करेंगे वो हमारे पैसे से करेंगे, मुनाफा खुद कमाएंगे और नुकसान हमें दे के चले जाएंगे। तो इस तरीके से, और इसमें आप देखिए जो एकाधिकार हुआ उसी का ही बताता हूं, जिस तरीके से हुआ है। इनको पोर्ट दे दिए गए, एयरपोर्ट दे दिए गए, सीमेंट दे दिया गया, पेट्रोलियम दे दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया गया, गंगा सफाई दे दी गई, रोड दे दी गई, और तमाम सारी इंडस्ट्रीज, सरकारी हर चीज इन्हें सौंप, और वो सरकार को के मालिक की तरह से काम कर। तो यह स्थिति है, और जब यह स्थिति हो तो चिंता का विषय बनता है। लेकिन चिंता करके होगा क्या? क्योंकि मूल बुद्धि लोग, उन्हें नहीं समझ में आता। वो कहते हैं हाँ मंदिर तो बन रहा है, 370 खत्म कर दी। अरे भैया कहां खत्म कर दी? कश्मीर की हालत बद से बदतर कर दी, वो राज्य की बजाय केंद्र शासित हो गया। यह स्थिति है। आज सीमेंट का कारोबार पूरी तरीके से अडानी के कब्जे में आ गया है, और वही तय करेंगे कि किसको क्या करना है। और ये जिस तरीके से बिल्कुल वो कर रही है, इसको समझिए। अडानी ग्रुप ने जिस तरीके से अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट और इन सबको खरीदा, और उसके बाद में अचानक जैसे हिमाचल में भाजपा की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार आई, अडानी ग्रुप ने क्या किया? इमीडिएट, बगैर किसी नोटिस, अचानक एकदम से घोषणा कर दी, चिपका दिया गया कि साहब कल से आप मत आइएगा, क्योंकि हम बिलासपुर की और जो सोलन की फैक्ट्री है उन्हें प्लांट को बंद कर रहे हैं, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट और दूसरे और खर्च नहीं, हमारा बड़ा घाटे में चल रहा है।
और इन दोनों कंपनियों को खरीदने के लिए भारत सरकार से लोन लिया गया, भारत सरकार की बैंकों से लोन लिया गया। तो ये मामला है, बेसिकली सीमेंट से जुड़ा नहीं है। आपको याद होगा इन प्लांट्स की जो है जिस तरीके से इन्हें स्थापित किया गया था 1995 में अंबुजा सीमेंट कंपनी ने जिस तरीके से यहां जमीन ली थी हिमाचल में, और जमीन लेते वक्त जो समझौता हुआ था उसमें हुआ था हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, और उसके साथ साथ जो यहाँ की सब सीमेंट ढुलाई है उन सब में यहाँ के स्थानीय ट्रांसपोर्टर्स को देंगे, मौका देंगे जिससे यहाँ की रोजगार मिले। जब कुछ महीने पहले अदानी समूह ने इस कंपनी को टेक ओवर किया तो उन्होंने कास्ट कटिंग का नाम शुरू कर दिया। प्रबंधक ने किस तरीके से नौकरी, व्यापार सब इकट्ठा तो किस तरह से खत्म करने का काम। तो अडानी ने के प्रबंधन ने, ट्रक यूनियन ने जो कहा था कि पहाड़ पर पैसा ज्यादा लगता है, तेल ज्यादा लगता है, क्योंकि जब ट्रक चलता है तो वो बाकी मैदानी क्षेत्र से डबल लगता है। तो ऐसी 10 रुपए पे बात आ रही, 11 रुपए मांग रहे थे, लेकिन कहा चलिए 10 पे आ जाएगी। लेकिन ये जमीनी इलाकों पे और पहाड़ी इलाकों पे दोनों के लिए 6 रुपए देने को तैयार। नतीजा क्या हुआ? वो हुआ और इनका हम बंद करते, जबकि इससे ज्यादा ये मुनाफा कमा रहे हैं। दे देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह स्थिति है। हिमाचल में सीमेंट महंगी भी बेच रहे हैं, यह भी जानती, जहां बन रही है वहीं महंगी बेच रहे, ये भी एक चीज। तो इस तरह की जब स्थिति हो तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि किसे क्यों, क्योंकि आज प्रतिस्पर्धा नहीं, कंपटीशन नहीं, एकाधिकार हो चुका है। और जब एकाधिकार हो चुका हो तो यही होता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कुछ लोगों को संपत्ति पे, व्यापार पे, सब पे कब्जा कराने के लिए करते। अब बात कर लेता हूं। आपको याद होगा जियो फोन का और पेटीएम का, सबका जो है मोदी जी खुद प्रचार करके और उसका वो कर रहे हैं। जियो का पूरा सारा जो नेटवर्क से लेके सारे सामान है वो सब चाइना पे डिपेंड है। और इसी तरह पेटीएम की मूल जो कंपनी है वो मालिकाना जो है चीन का है। हमारे आपके बैंक को, अकाउंट को उसने एक्सेस कर दिया। जो डिजिटल इंडिया की बात कहते हैं, हमने देख लिया एम्स का सर्वर किस तरीके से हैक करके और क्या किया गया, आज तक उसे रिस्टोर नहीं कर पाए। और यदि आप यही चीजें हैं तो आप सोचिए जिस दिन चीन ने चाहा तो हमारे सबके बैंक खाते खाली हो जाए, यह उसके पास। तो इस तरह से ये वही प्रधानमंत्री हैं जो चीन को जमीन भी कब्जा करा रहे हैं, धंधा भी करवा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। कहा करते थे घर में घुस कर मारे। तो साहब पूछिए, पाकिस्तान को कहते थे घर में घुस के मारेंगे, आज तक नहीं मार सके। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे जो ड्रामा किया गया वो हम सब किसी से छिपा नहीं। और अब पूछिए क्या चीन में घुसेंगे? लाल आंख कर रहे थे, लाल आंखें, मिर्च जैसी लाल आंखें, कहां नहीं, खुद डर गए या उन्होंने डरा दिया या उनके साथ कोई सौदा हो गया। तो साहब ये स्थिति है, उनके साथ छिपते घूम रहे हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री। और जब यह स्थिति हो तो आप समझिए और क्या हो रहा है। चीन लगातार अपने एयरबेस पे, दूसरी जगह सब चीजें बिल्कुल लगातार स्थापित करता जा रहा है और वो अपना खेल कर रहा है। जब यह स्थिति हो तो आपको समझना पड़ेगा कि किस स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री उतर चुके हैं। हमारे लिए गर्व की बात है, आज 19 तारीख वह दिन है जब पंडित नेहरू ने पुर्तगाल से छीनकर 1961 पुर्तगाल से छीनकर गोवा को भारत में मिलाया, 19 दिसंबर 1961 को। यह दिन आप क्या भूलेंगे? क्या नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा किया है क्या? इसके बाद में दमन दीव, दादर नगर हवेली, वो भी आज ही का दिन है। और आज ही के दिन उसे भी पुर्तगाल से छीन करके पंडित नेहरू ने भारत में मिलाया। तो क्या वो दिन भूलेंगे? और फिर उसके बाद आ जाइए, आज 19 दिसंबर 1929 को, आज ही के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देते हुए लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, अपने पिता से विपरीत।
उनके पिता अध्यक्ष थे, वो कहते थे स्वराज की बात। पंडित नेहरू उनका नहीं, स्वराज नहीं चलेगा, पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें अपना भारत का राज चाहिए। और उसकी उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसके बूते आज नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे, प्रधानमंत्री पद का ऐश कर रहे हैं। और पंडित नेहरू ने उसके लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने किस तरीके से किया, यह आप समझिए, उस प्रयास को समझिए। और आज का दिन एक और कारण से महत्वपूर्ण, क्योंकि आज ही के दिन हमारे बलिदान देने वाले राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाक उल्लाह खान हो, ठाकुर रोशन सिंह हो, उनको शहीद किया गया। ये चंद्रशेखर आजाद की सेना के हिस्सा थे, देश के लिए। आज क्या हो रहा है? आज देश को खत्म करने की बात हो रही है हर तरह से। कहीं एकाधिकार स्थापित करके व्यापार को, व्यवसाय को, सबको, आम आदमी को कैसे खत्म करेंगे। और ये खत्म करने का जब ये क्रम चल रहा हो तो आपको सोचना पड़ता है कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं या चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो नफरत के बाजार में राहुल गांधी ने क्या कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। साहब, ऐसी दुकानें देश भर में खुली, क्योंकि नफरत के बूते आपने जनता को फंसाकर उसके दिमाग को खत्म कर दिया है और वो उसी में फंसा हुआ है। और जो वास्तविक, जो सत्यता है, उसे छिपाया जा रहा है, इस तरीके से खत्म किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति जरूरत किसकी है? अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल की है, रोशन ठाकुर की है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, जिनकी पीछे छिपकर आड़ में आप अपने पाप छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में छिपा नहीं सकते, क्योंकि नेहरू ने कोई गलती नहीं। नेहरू ने देश के लिए किया था, देश के लिए लड़ते थे, देश को बनाया। आपने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ बेचा है। हमारे यहां गांव में कहावत है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यानी ये पुत्र सपूत है तो फिर क्यों धन संचय करना, वो खुद ही बना लेगा। और पूत कपूत है तो क्यों धन संचय करें, क्योंकि वो तो जो संचय है वो भी बर्बाद कर देगा। तो आज हम वही दिन देख रहे हैं। एक पंडित नेहरू थे जिन्होंने बना के खड़ा किया, एक पूत है जो सब बर्बाद कर रहा है और खुद को विश्व गुरु होने की दम भरता है। तो उस बहरूपियों को पहचानना होगा। ये नहीं पहचानेंगे तो आपका सब कुछ छिनने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूं और यह आप बात जान लीजिए। और जो छद्म विपक्ष है, अरविंद केजरीवाल के रूप में या ओवैसी के रूप में या किसी और रूप में, ममता बनर्जी के रूप में, उनको भी पहचानने, क्योंकि वो आपका सब छीनने में मदद करने पहुंचे। चंद दिनों का आपको सब्ज बाग दिखाते हैं और फिर लूट का जरिया बनते। तो ऐसी स्थिति में यदि देश के को आप प्यार करते हैं, खुद को प्यार करते हैं, अपने परिवार को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो देश को बचाने के लिए इन बहरूपियों को खत्म करना होगा और एक सच्चे भारत की दिशा में बढ़ना होगा, जिसमें नफरत नहीं, प्रेम। तो प्रेम वाले भारत को बनाना, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।